यह 6 दिसंबर 1956 की बात है, जब भारत ने अपने सबसे महान विचारकों में से एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खो दिया। समाज के शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले इस महान नेता का जाना उनके अनुयायियों और पूरे देश के लिए एक गहरा आघात था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अस्तित्व की लड़ाई से लेकर शिक्षा प्राप्त करने तक अनगिनत संघर्षों का सामना किया। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी ये यात्रा अनेक लोगों के लिए आज भी प्रेरणा बनी हुई है। हालांकि यह सफर उनके लिए आसान नहीं था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहेब गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों ने घेर लिया था। डायबिटीज के कारण उनका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था और गठिया की वजह से वे अक्सर असहनीय दर्द से जूझते थे। कई बार तो दर्द इतना बढ़ जाता था कि रातों की नींद भी उनसे छिन जाती थी। जब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के अंतिम पलों को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी सेहत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उनका शरीर लगातार गिरती सेहत से जूझ रहा था और हर बीतते दिन के साथ उनकी स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब वे नींद में थे तब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उस अंतिम दिन से पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी, इस वीडियो में हम न केवल उनके आखिरी दिन की घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे बल्कि उस अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी नजर डालेंगे जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले भाग लिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति राज्यसभा की कार्यवाही में दर्ज कराई थी। नवंबर के अंतिम 3 हफ्तों के दौरान वे दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वे पटना होते हुए काठमांडू की यात्रा पर निकले थे। 14 नवंबर 1956 को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ जिसमें बाबा साहेब ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था, जिन्होंने विशेष रूप से बाबा साहेब को अपने पास मंच पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के ऊंचे कद और वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। काठमांडू में अलग अलग स्थानों पर लोगों से मिलते मिलते बाबा साहेब बेहद थक चुके थे। उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब भी कहा जाता था, ने अपनी जीवनी डॉक्टर आम्बेडकर आंचिया सहवासात में इस पूरी यात्रा का विस्तार से उल्लेख किया है, जिसमें बाबा साहेब की बिगड़ती सेहत और उनके संघर्षों का जिक्र मिलता है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते समय बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वे नेपाल में लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल गए और पटना में सम्राट अशोक की मशहूर लाट का भी दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने बोध गया की यात्रा की, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह लंबी और थकाने वाली यात्रा उनके लिए अत्यधिक कठिन साबित हुई। 30 नवंबर 1956 को जब बाबा साहेब दिल्ली लौटे तो सफर की थकान उनके शरीर पर साफ झलक रही थी। उसी दौरान संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, लेकिन खराब सेहत के चलते वे इसमें शामिल नहीं हो सके। इसके बावजूद 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में जाने की जिद की। उनके चिकित्सक डॉक्टर मालवंकर ने सेहत जांचने के बाद कहा कि अगर वे संसद जाना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उसी दिन बाबा साहेब राज्यसभा पहुंचे, कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद वापस लौट आए। लंच के बाद वे कुछ देर के लिए सो गए। यह उनका संसद का अंतिम दौरा साबित हुआ। मुंबई में धर्म परिवर्तन का आयोजन माई साहेब अम्बेडकर ने अपनी किताब में उल्लेख किया है। राज्यसभा से वापस आने के बाद बाबा साहेब ने थोड़ी देर आराम किया, फिर मैंने उन्हें जगाया और कॉफी दी। बाबा साहेब और माई साहेब 26 अलीपुर रोड पर स्थित अपने घर के बगीचे में कुछ समय तक बातचीत करते रहे। उसी दौरान नानक चंद रत्तू वहां पहुंचे और इस मुलाकात में शामिल हुए। मुंबई, जिसे उस समय बंबई कहा जाता था, में 16 दिसंबर 1956 को एक खास धर्म परिवर्तन समारोह आयोजित करने की योजना थी। शहर के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब मुंबई में भी नागपुर की तरह एक ऐतिहासिक और विशाल धर्म परिवर्तन कार्यक्रम करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब और माई साहेब दोनों का आना अनिवार्य था। बाबा साहेब ने 14 दिसंबर को नानक चंद से मुंबई जाने के लिए टिकट के बारे में पूछा,
ताकि वे मुंबई में होने वाले धर्म परिवर्तन समारोह में शामिल हो सके। माई साहेब की जीवनी डॉक्टर आंबेडकर आंचिया सहवासात के अनुसार बाबा साहेब की सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें हवाई जहाज से मुंबई जाने की सलाह दी गई। इसके बाद बाबा साहेब ने नानक चंद से कहा कि वे विमान से उनकी यात्रा की व्यवस्था करें। बाद में बाबा साहेब ने काफी देर तक नानक चंद रत्तू से कुछ लिखवाया। फिर रात के करीब 11:30 बजे बाबा साहेब सोने गए और चूंकि रात काफी हो चुकी थी, नानक चंद रत्तू भी उनके बंगले में ही रुक गए। सोचिए, अगर आज बाबा साहेब हम सबके बीच होते तो क्या चाहते? वो चाहते कि हम शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। वो चाहते कि हम सिर्फ उनके संघर्षों को याद न करें, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करें, उन्हें पढ़ें, समझें और आगे बढ़ाएं। बाबा साहेब की जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक क्रांति की दास्तान है जो समाज के सबसे कमजोर तबके को हक दिलाने के लिए लड़ी गई। लेकिन अगर हम उनके विचारों को ही भूल जाएं, तो ये सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए अगर आप सच में बाबा साहेब के सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ भावनाओं में नहीं बहें, पढ़ें, जानें और समझें कि उन्होंने क्या लिखा और क्यों लिखा। उनकी किताबें आपके लिए एक मशाल की तरह हैं